हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 21 अप्रैल वार सोमवार। टाइम अभी लगभग 10 बज गए हैं। सारा काम निपटा कर मैं लगी हुई हूँ अभी खाना बनाने में। फिलहाल घर पर कोई भी नहीं है, ये गए हुए हैं खेत और बच्चे गए हैं स्कूल। वैसे तो आज मुझे बच्चों का टिफ़िन भेजना था, तो बस रोटियां तो मैंने बना कर रख ली थी पहले ही। सब्जी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। एक बार सोचा था कि कच्ची कैरी की सब्जी बनाऊंगी, फिर उसके बाद फिर वो मुझे टिफ़िन के लिए सही नहीं लगी, तो अभी मैं बना रही हूँ बेसन की सब्जी। तो इसमें मैंने बस अपने 2-4 जो भी हम मसाले डालते हैं वो डाल दिए और साथ में डाली है 2 चम्मच दही। बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा और डाल लिया है। सबसे पहले तो मैंने बेसन को जैसे दही के साथ ही मिक्स किया था और थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाली है। हींग और जैसे लौंग के बगैर तो बेसन का साग देखिए चलता ही नहीं है, क्योंकि पेट दर्द गैस वगैरह की शिकायत होती ही है बेसन दाल वगैरह से। तो हम हींग लौंग ये सारी चीज़ें डाल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक ये सारी चीज़ें देखिए सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। थोड़ी बहुत तो हमें हींग सब्जी में ज़रूर डालनी चाहिए। तो बस पहले मैंने दही अच्छे से मिक्स की थी, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सा सख्त बेसन गूँथ लेंगे। दही से ये होता है कि जैसे बेसन की हम कोई भी सब्ज़ी बनाएं उसमें या तो थोड़ा सा देसी घी डाल लें या फिर दही, तो उससे हमारा जो साग है ना वो अच्छा भी बनता है और बेसन जल्दी पक जाता है। मतलब पकने के बाद भी थोड़ा सा नरम रहता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो बस अभी मैंने बेसन को तो गूँथ लिया और बाद में इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जैसे सरसों का तेल लगा दिया है। और आज मैं बनाऊंगी बेसन की सब्ज़ी थोड़ी सी अलग तरीके से। वैसे तो देखिए हम घर में लगभग जैसे जब भी कोई सब्ज़ी नहीं समझ में आती है तो दाल बेसन कढ़ी ये सारी सब्जियां ही आती हैं। तो इसमें कुछ नया तो होता नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ सब्जियां तो ऐसी होती हैं जो भाई हम बहुत दिनों के बाद बनाते, लेकिन ये सब्जियां तो ऐसी हैं जो हर घर में बनती रहती हैं। पर यह है कि सबका तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की सेव। वैसे तो हमारे घर में जैसे बच्चों को और मुझे सेव भाजी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस तरह से बेसन की सब्ज़ी आज मैं पहली बार बनाने वाली हूँ। ज़्यादातर तो मैं पापड़ की या फिर गट्टे वगैरह की ऐसी ही सब्ज़ी बनाते थे। आज ये मशीन मुझे दिख गई तो सोचा चलो आज सेव बनाकर फिर सब्ज़ी बनाते हैं, बच्चों को भी पसंद आएगी, क्योंकि रितिका और ईशांत को सेव भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका ये हो जाता है कि भुजिया हम जैसे बाज़ार से लेकर आते हैं उसमें वही 1-2 मिर्च मसाला एक्स्ट्रा होता होगा, थोड़ा सा जैसे टेस्ट का फ़र्क होता है। बाकी इसमें भी मैंने मिर्च मसाले तो अपने जो भी हम डालते हैं वो डाले ही हैं। तो बस मशीन को पहले मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, उसके बाद फिर इस पर थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल लगाकर अच्छे से ढक्कन लगा लेंगे। और इसमें जैसे भुजिया वगैरह हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बस एक बार हमें ढक्कन अच्छे से लगाना रहता है। और तब तक मैंने 2-3 गिलास जैसे पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। पानी में अच्छे से उबाल आ गया, उसके बाद फिर इसमें ये हम अपनी भुजिया डाल देंगे। और ये देखिए भुजिया हमारी आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। बस बेसन को मैंने थोड़ा सा सख्त रखा था। बाकी ये जो मशीन है ना, इससे हम जैसे भुजिया और जो गट्टे रहते हैं कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं। अलग अलग तरह की 5-6 तरह की जाली हैं। मैंने तो थोड़ी सी मोटी वाली रखी है, जैसी सेव आती है वैसी है। इससे थोड़ी सी बारीक भी रहती है। वो ज़्यादातर जैसे हम खाने के लिए जो भुजिया वगैरह बनाते हैं ना उसके लिए रहती है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना तो घर पर ज़रूर होनी चाहिए। जब भी कुछ बनाने का मन किया तो झटपट बनाकर तैयार कर ली। तो बस अभी एक बार तो मैंने सारी भुजिया बना दी थी। उसके बाद फिर जो थोड़ा सा बेसन बचा हुआ था ना वो और इसमें डाल लिया है। हाँ, दोबारा से मैंने इसमें जब बेसन भरा था तो फिर से मैंने इसमें थोड़ा सा जैसे सरसों का तेल लगा लिया था। तेल लगा लेते हैं तो फिर चिपकता नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ही बनाने की कोशिश करते हैं तो बेसन फिर चिपकता है, इतनी आसानी से नहीं बन पाता है। तो बस अभी सारी की सारी सेव हमारी बनकर तैयार हो गई थी। तो इनको ढक्कन लगाकर 5-7 मिनट के लिए पका लेंगे। और तब तक इसमें थोड़ा सा बेसन तो वैसे अभी भी बच गया था, वो तो उठाकर एक तरफ रख दिया और थाली में मैंने पानी डाल दिया। और बस अभी लगभग हमारी भुजिया जैसे 7-8 मिनट में ही ये सेव उबल कर तैयार हो गई थी। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो अभी सेव तो उबल गई थी तो गैस को मैंने कर दिया है बंद, ठंडी होने के लिए रख दी। और तब तक तैयार कर लेते हैं मसाले। तो मसालों में मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी। तो 2-3 तो मैंने जैसे मीडियम और छोटे साइज़ की प्याज थी, अंदाज से लगा लीजिए।
तो 3-4 मैंने प्याज कट किए और इनको मिक्सी में घुमाकर पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और उसके बाद फिर जैसे जो टमाटर, हरी मिर्च और लौंग वगैरह हमें जो भी मसाले डालने रहते हैं बेसन की सब्ज़ी में, वो सारे मसाले डालकर हम टमाटर का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। वैसे तो बेसन की सब्ज़ी में हम टमाटर की जगह पर थोड़ी सी दही या दूध की मलाई डालकर बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती है। पर अभी गर्मियों का मौसम है, एक तो दही थोड़ी सी ज़्यादा खट्टी होती है और दूसरा हम सब्ज़ी को थोड़े लंबे टाइम तक रखते हैं ना, तो उसमें खट्टापन थोड़ा और बढ़ जाता है। और हमारे घर में किसी को भी थोड़ी सी भी मतलब ज़्यादा खट्टी हो जाती है सब्ज़ी तो पसंद नहीं आती, स्पेशली इनको तो बस ये है कि हल्की सी खटास होनी चाहिए। तो इसलिए ज़्यादातर मैं सब्ज़ी में दही कम ही डालती हूँ, ज़्यादातर टमाटर ही डालकर बनाते हैं। तो बस अभी मसाले तैयार हो गए थे तो मैंने कढ़ाई को साफ़ करके इसमें तेल गरम किया और फिर डाल दिया है जीरा और साथ में डाल दिया है जो हमने प्याज पीस कर तैयार की थी वो। प्याज को हम जैसे मिक्सी में पीस कर डालते हैं तो भुनने में थोड़ा सा टाइम लेती है, पर यह है कि इससे हमारी ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस प्याज भुनने के बाद फिर इसमें मैंने टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया और साथ में अपने रूटीन के मसाले हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक तो जैसे हमने पहले बेसन में भी डाला था तो थोड़ा सा कम ही जाएगा। सारे मसालों को किया अच्छे से मिक्स और ढककर थोड़ा सा पानी डाल देंगे साथ में ताकि मसाले चिपके ना, और ढककर बस 2-4 मिनट के लिए पका लेंगे तेल ऊपर आने तक। तो जी अभी मसाले तो हमारे अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए। और अभी इसमें हम डाल देंगे हमारी होममेड सेव, सारी की सारी सेव इसमें डालकर अच्छे से कर देंगे मिक्स और ढककर थोड़ी सी देर के लिए और पका लेंगे। लास्ट में आप चाहें तो इसमें जैसे हरा धनिया, कसूरी मेथी कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर पर अभी दोनों ही नहीं है। लगभग मसाले आजकल ख़त्म हो रखे हैं और जब तक जैसे अनाज नहीं निकलेगा और काम ख़त्म नहीं होगा तो बाज़ार जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आजकल तो काम इतना ज़्यादा चल रहा है कि बस ऐसे ही भागम भाग में पूरा दिन निकल जाता है। हमारा तो फिर भी ये है कि देखिए घर का ही काम हमें करना रहता है, ज़्यादातर तो हमारी जो डेली की रूटीन है वही चलती रहती। पर अभी जैसे हमारा भी काम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और बाकी इनके पास तो टाइम नहीं है बिल्कुल भी, जब तक कि अभी अनाज निकल कर घर नहीं आ जाएगा। और उसके बाद भी फिर बहुत सारे काम बच जाते हैं। और खेती में देखिए जैसे लावणी का टाइम रहता है तब तो काम डबल हो ही जाता है। तो जी बस अभी ये भी खेत से आने वाले ही हैं और सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। मेरा ये था कि इनके खेत से आए तब तक मैं खाना बनाकर तैयार कर लूँ, क्योंकि आने के बाद फिर ये हो जाता है कि इतना टाइम हो गया अभी तक सब्ज़ी ही नहीं बनी। तो बस सब्ज़ी बनाकर मैंने तैयार की थी ना, जैसे प्याज वगैरह सब तो मैंने पहले ही कट करती थी। तो बस आते ही इनके लिए थाली लगाई, फिर मैंने भी खाना वाना खाया, अपना किचन समेटा और अभी कर लेते हैं थोड़ी सी देर आराम तो क्या करना है, बस आप सब तक व्लॉग पहुँचाना है। फ़ोन लेकर मैं बैठी ही थी कि इतनी देर में फिर कुछ काम आ गया, तो इसी चक्कर में फिर आप सब तक ये व्लॉग भी नहीं पहुँच पाया। आजकल ये है कि 12-1 तो काम करते करते बच ही जाता है, उसके बाद फिर कहीं फ़ोन उठाते हैं, इसीलिए लगभग जैसे शाम के टाइम पर ही वो लोग आप सब तक पहुंच पाता है, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। 2-3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। तो अभी 3 बज गए थे, 2:30 बजे बच्चे आते हैं स्कूल से, तो आते ही दोनों बहन भाई ने खाना खाया। उसके बाद फिर बस बच्चों के स्कूल से आने के बाद 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। इनकी स्कूल की बातें सुनो, ये किया वो किया, ऐसे करते करते 4 बज जाते हैं। और अभी बज गए हैं 6, 6:30 या 7 भी बज गए होंगे, क्योंकि टाइम का तो पता नहीं है, दिन छिपने को आ गया है। मौसम वैसे थोड़ा सा बदला हुआ है और देखिए तूड़ी हमारी इतनी दूर में फैल गई है, हाथ से तो इकट्ठी होगी ही नहीं, तो इसीलिए इस बार तूड़ी भी हमने मशीन से ही इकट्ठी करवाई है। साधन है तो देखिए जैसे काम जल्दी बन जाता है और इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। पहले ये था कि भाई तूड़ी वगैरह निकलवाते थे तो ढोने का, इकट्ठे करने का, ढकने का, वो सारा काम लगभग हाथ से ही करना पड़ता था। अभी तो खेती में भी काफ़ी सारे ऐसे साधन आ गए हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादातर काम मशीन से ही हो जाता है। तो जी अभी बज गए हैं 7 और आज हमारे यहाँ लाइट गुल हो रखी है, लाइट नहीं आई अभी तक। इन्वर्टर हमारा दोपहर को ही बोल गया था, पूरा दिन ऐसे ही गर्मी में निकाला है। तो बस कुछ काम था नहीं, तो माँ बेटी ने ये केक बनाया, मैंने तितिका ने बनाया है, तो मैंने किया तब तक अपना काम तो इतना ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पाता गर्मी में, एक तो गर्मी ऊपर से लाइट नहीं है।
पहले इन्वर्टर वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी ना, तो बिजली नहीं रहती थी तब भी आराम से दिन निकल जाता था, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और वो कहते हैं ना कि जितने हमारे पास साधन होते चले जाते हैं उतने ही फिर बाद में हमें जैसे आदत भी हो जाती है। अभी थोड़ी सी देर के लिए लाइट नहीं रहती, एक दिन भी निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जी आज हमने बनाया है कस्टर्ड केक। ये काफ़ी टाइम पहले मंगवाया था, 1-2 बार आइसक्रीम वगैरह बनवाई, बाकी तो रितिका का जब भी मीठा खाने का मन होता है तो केक बना लेती है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट कट किए थे, सोचा कि जैसे 15-20 मिनट के लिए पका लेंगे, आधा केक पक जाएगा ना उसके बाद फिर इसमें ये जो ये ड्राई फ्रूट है ये डाल देंगे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन फिर हम कुछ काम करने लगे और इतनी देर में ये केक बनकर तैयार हो गया। और ये केक है ना, सच बताऊँ तो बस 25 मिनट में बन जाता है, उससे ज़्यादा 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लगती। और सूजी, मैदा ये सारी चीज़ें तो हमेशा घर पर रहती हैं। तो बस केक तो तैयार हो गया है। और इसका तो जब भी मीठा खाने का मन होता है तो हमेशा केक ही बनाती है। और मैं बना रही हूँ अभी राबड़ी। बाहर तो आज मैंने चूल्हा अभी तक जलाया ही नहीं है। पहले तो चले गए थे, ये तूड़ी इकट्ठा कर रहे थे वहाँ पर, उसके बाद फिर ये केक बनाने लगी। तो जब भी रसोई में ये कोई भी काम करती हैं तो चाहे इसे खुद से ही करना रहे, पर मैं हमेशा इसके आसपास ही रहती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों का जैसे किचन में काम करते हैं तो थोड़ा सा तो डर लगता ही है हमें भी। और फिर कुछ ना कुछ ऐसे करना है वैसे करना है, तो हम दोनों माँ बेटी मिलकर ही करते हैं। तो जी ये देखिए केक तो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। हमेशा बनाते रहते हैं तो थोड़ा सा जैसे आइडिया हो गया है, कभी कभी तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। बाकी मैदा का केक तो हमेशा हमारा अच्छा ही बनता है। तो जी केक भी तैयार हो गया है, बच्चे तो खाएंगे केक। और मैंने तब तक राबड़ी बनाकर तैयार कर दी है। किचन में थोड़े से चाय पानी के बर्तन रखे थे वो धो दिए हैं। और यहाँ से अच्छे से अपनी जो भी मतलब सामान वगैरह हटाना था, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी थी, वो सारा काम निपटा दिया। बस अभी मैं जाऊँगी बाहर, चूल्हा जलाकर दूध गर्म होने के लिए रखेंगे और रात का खाना बनाएंगे। बच्चों का तो ये है कि जैसे 2:30-3 बजे तो इन्होंने स्कूल से आने के बाद खाना खाया था। अभी शाम के टाइम भूख लगी तो केक तैयार हो गया है। और देखिए अंधेरा हो गया है, खाना बनाने का टाइम हो रखा है। इस टाइम पर अभी इन्होंने एक केक बनाया है। तो बस इसके मैंने सब दोनों बहन भाई के लिए अलग अलग पीस कर दिए थे। और छोटा सा पीस मैंने मेरे लिए निकाला था, लेकिन फिर भी इन दोनों का झगड़ा चल रहा है। ये देखिए रितिका ने इतनी मेहनत करके बनाया था तो इसको थोड़ा सा बड़ा पीस चाहिए। लेकिन वही बात है कि मेहनत चाहे कोई भी करे, खाना सबको बराबर बराबर है। और ये बचपन के छोटे छोटे खाने पीने की चीज़ों के झगड़े और ये हमारी खट्टी मीठी नोक-झोंक, यही सब आगे चलकर बहुत ज़्यादा याद आता है। तो जी बस खाने में कुछ स्पेशल तो बनाना नहीं था, तो झटपट मैंने खाना बनाया। बच्चे बैठ गए थे स्कूल का काम करने के लिए और उसके बाद फिर रख दी चाट बनने के लिए। पहले मैं जैसे हारा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर पूरे आंगन में धुआं धुआं हो जाता है। तो पहले खाना वाना बनाते, उसके बाद फिर भैंसों की बारी आती है। और आज ईशांत ने तो खाना खाया नहीं था, रितिका ने खाना खा लिया था। जैसे खाने में साथ में हम राबड़ी ले लेते हैं तो फिर बच्चे हम दूध नहीं लेते हैं। आज ईशांत ने खाना नहीं खाया था तो उसके लिए मैंने दूध मीठा कर दिया है। और बस ये तो अभी पढ़ते पढ़ते सो गई। इसका हमेशा का यही है, थोड़ी सी देर पढ़ाई की नहीं कि सो जाती है। और किताबों का देखिए नशा ही कुछ ऐसा होता है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।